हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ कर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसी कर्म के बारे में। कर्म, किसी का हिस्सा, किसी का हिस्सा यदि हम लोग लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, उसका क्या रिजल्ट्स आते हैं लाइफ में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको डिस्कस करने के पहले एक शॉर्ट स्टोरीज है महाभारत से, उसको आप सुनिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज जैसे सभी को पता है, कृष्ण और सुदामा ये लोग दोनों गुरुकुल में, ये लोग इन लोगों के साथ और भी लोग गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ पे गुरुजी रहते थे, गुरु माँ रहती थी, और सारे समय उन लोगों को वहीं पे व्यतीत करना पड़ता था और शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। उसके बदले उन लोग गुरु आश्रम के मतलब गुरु जी के, गुरु माता के आश्रम के कुछ कार्य उन लोगों को सौंप दिया जाता था, अब वो लोग करते थे। ओके, सो फीस के बदले में इन लोगों को कुछ काम करना पड़ता था ना। एज यूजुअल एक दिन गुरु माँ ने आज्ञा दिया कि कृष्ण और सुदामा जाके जंगल से लकड़ियाँ लेके आ जाओ। ये लोग दोनों गए जंगल गए, जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चले गए। और साथ में गुरु माँ ने सुदामा के हाथ में एक पोटली दे दी, और उस पोटली में कुछ चने थे। बोले कि आने में मान लो लेट हो जाएगा, आने में देर हो जाएगी, तो इसे खा लेना, दोनों को मिलके बांट के खा लेना। दोनों के हिस्से का चना सुदामा को ही दे दिए थे, और सुदामा ने उसे अपने कमर में बांध के और वो लोग चल पड़े जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए। तो जंगल गए, बहुत जंगल दूर में ही थे, जंगल गए, वहाँ से लकड़ियाँ लेके आते आते शाम हो गई। तो शाम जैसे हुई, काले बादल घिर गए, और फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज़ वर्षा होने लगी, धीरे धीरे करके बहुत तेज़ वर्षा होने लगी। तो इन लोगों ने, कृष्ण और सुदामा ने, दोनों एक ही पेड़ के दो अलग अलग डाल में चढ़ के और बारिश से बचने की कोशिश करने लगे। बारिश बहुत तेज़ थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब हो ही रही थी। ओके, इसी बीच सुदामा को और कृष्ण दोनों को ही भूख लग गई। तो सुदामा के पास ही वो छोटी सी पोटली थी, उन्होंने पोटली खोला और चने खाने लगे। तो कृष्ण को भी भूख लगी हुई थी। तो कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, तो तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? तो सुदामा ने कह दिया, हालांकि सुदामा और कृष्ण दोनों को ही भूख लगी थी, कुछ सुदामा ने कह दिया, नहीं मेरे पास तो नहीं है। हालांकि सुदामा के पास था और कुछ बचे हुए भी थे, चना कुछ बचा हुआ भी था, मगर उन्होंने देने से मतलब उनका मन देने से इनकार कर दिया। सोचा कि अभी इस डाल से उस डाल में जाने में और भी हम भीग जाएंगे, और भूख भी मुझे तेज लगी है, क्यों ना मैं इसे ही पूरी तरह से खा लूं, और कृष्ण को नहीं देते हैं। और इस तरह से करके उन्होंने कृष्ण को नहीं दिया, और उसके हिस्से का भी चना खुद खा गए। इस तरह से खा गए। उसके बाद धीरे से बारिश कम हुई। बारिश कम होने के बाद जब बारिश रुक गई, वर्षा रुक गई, तो वो अपने घर को आ गए। घर के लिए, मतलब गुरुकुल के लिए, गुरु आश्रम के लिए वापस आ गए। तो वापस आ गए, लकड़ियाँ लेके वापस आ गए। तो आते के साथ गुरु माँ ने पूछा कि सुदामा, मैंने जो तुम्हें चना दिए थे, तो उस चने का तुमने क्या किया? कृष्ण को दे दिए थे? तो सुदामा ने कह दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं दिया था, मैंने सारा चना खुद खा लिया। गुरु माँ वहीं पे अपना सर पकड़ के बैठ गई, बोली, हे सुदामा, ये तुमने क्या किया? तुमने कृष्ण का हिस्सा, अपने दोस्त का हिस्सा खा लिए हो या नहीं दिए उसे, ये साक्षात तुमने दरिद्रता को आमंत्रण कर लिया है अपने जीवन में। मीन्स इसका मतलब है कि तुमने साक्षात गरीबी को वेलकम कर लिए हो अपने लाइफ में, इसका मतलब ये होता है। और सभी को मालूम है कि सुदामा एक बहुत ही गरीब
गरीबी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे जब तक कि सुदामा की पत्नी ने उसे इंसिस्ट नहीं किया, उसे सलाह नहीं दिया कि तुम जाओ कृष्ण के पास, वो तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वे तुम्हें ज़रूर कुछ मदद करेंगे और कुछ अच्छा भी करेंगे, कुछ धन भी देंगे जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसकी पत्नी के बार बार कहने के बावजूद सुदामा नहीं जाना चाह रहे थे, पर गरीबी इस कदर उसके ऊपर हावी थी, उसको 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाना मुश्किल हो रहा था। तो सुदामा ने बहुत ही अनमने ढंग से, बहुत ही मीन्स अनमने ढंग से, कहने का मतलब अनविलिंगली वो जाने के लिए तैयार हो गए। ओके, ठीक है। तो जाते समय जब वो निकल पड़े थे घर से, तो सुदामा की पत्नी ने उसे फिर एक पोटली में चावल दिए, बोले कि किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, ये चावल की पोटली ले लीजिए और कृष्ण को दे दीजिएगा। तो वो अपने कमर में बांध के और चल पड़े कृष्ण के पास। और जब वो द्वारिका पहुँचे और जब कृष्ण से उसकी मुलाकात हुई, कृष्ण ने उनको बहुत स्वागत किया, बहुत अवभगत किया। इन बीच में उन्होंने ये ज़रूर पूछ लिए कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तब सुदामा को वो चावल वाली पोटली ने निकाल के दिया कि यही मेरे पास तो यही था, ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो मैंने यही लाया है, मतलब आपकी भाभी ने यही दिया है। तो ये इस स्टोरी को मैं यहीं बंद करती हूँ, इस स्टोरी को मतलब इस कहानी को यहीं बंद करते हैं। इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि जब हम किसी दूसरे का कुछ भी खाने की वस्तु हो या धन हो या प्रॉपर्टी हो या ज़मीन हो या गहने हो या पैसे हो, यदि हम लेते हैं तो अपने जीवन में हम गरीबी को आमंत्रण करते हैं, गरीबी को हम वेलकम करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी का कोई भी वस्तु नहीं लेना चाहिए यदि उसके हिस्से का है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर है या उसे ध्यान में नहीं है या वो भूल चुका है, तो भी नहीं लेना चाहिए। आप उसके हिस्से को दे दीजिए। इससे आप अपने जीवन में समृद्धि और वृद्धि, आपके धन की भी वृद्धि होगी, आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। हर चीज़ में, धन, सब चीज़ में आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और जो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं तो ज़रूर फॉलो करके देखिए। और आप अब जितने भी चारों तरफ, यदि आप आसपास अपने परिचय में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में या कुछ जानकारी, कुछ लोग दूसरे के द्वारा भी जब आप जानकारी हासिल कीजिएगा कि एक व्यक्ति जो वर्षों पहले बहुत धनी था, कोई एक व्यक्ति, मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले रही, कोई एक व्यक्ति जो पर्टिकुलरली बहुत सालों पहले बहुत धनी था पर आज ये बहुत गरीब हो गया है, जब उसके अंदर में, जब उसके पूरे डिटेल्स में उसके जाइएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, तो आपको अल्टीमेटली यही पता चलेगा कि ये व्यक्ति ने किसी का हिस्सा खा लिया है, किसी का हिस्सा मार लिया है, किसी के साथ बेईमानी किया है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज ये बहुत गरीब है। ओके, तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़, किसी का कुछ भी, वो 10 रुपया हो या 10 लाख हो या 10,000 हो, आप किसी का कुछ भी मत लीजिए। क्योंकि आप यदि इस तरह से लेते हैं किसी का हिस्सा, तो आप पॉवर्टी को, आप गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और पूरी तरह से आपके जीवन अस्त व्यस्त और पूरी तरह से गरीबी में गुजर जाएगी। चलिए, आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने इस चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द फिर अगले ईयर में। थैंक यू फ्रेंड्स।